गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के मोबाइल ऐप क्लासेस में। और मैं हूं शांस। आज की जो हमारी सेशन चल रही है टेली विद जीएसटी के बारे में चल रही है। टेली विद जीएसटी में डेली लाइव क्लासेस के तौर पे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगी, कंटेंट वैलिडिटी लाइफ टाइम मिलेगी जस्ट 199 में। ऑफर वैलिड ओनली लिमिटेड सीट्स के लिए है। और हमारी जो क्लासेस हो रही है जब तक टेली ना आ जाए तब तक पढ़े। रिकॉर्डेड क्लास एंड पीडीएफ फाइल्स लाइफ टाइम के लिए अकाउंटिंग विद टेली सीखे हिंदी में। आज की जो हमारी क्लासेस होगी वो आज हम जानेंगे टेली के बारे में कि आखिर टेली आखिर होता क्या है और टेली से हमें क्या बेनिफिट मिलेगी, इसके विषय में आज चर्चा होगी। तो बात करते हैं व्हाट इज द टेली। टेली आखिर होता है क्या। टेली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि टेली क्या है, एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। और ये भी आपको पता है कि जितने भी अकाउंटिंग का वर्क होता है वो टेली के अंदर होता है। लेकिन टेली में वर्क करने से पहले हम अकाउंटिंग को या अकाउंटिंग का जानकारी प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी बेहतर आपको अकाउंटिंग की समझ आएगी उतनी ही बेहतर टेली में समझ आ जाएगी आपको। अगर आपको नॉलेज ज़्यादा जितना इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए टेली में वर्क करने से पहले हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। इसलिए पहले हम अकाउंटिंग सीखेंगे। आज जो मेरी चर्चा है बस हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमारी बात हो रही है आज उसी की चर्चा होगी। देखिए व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आखिर होता क्या है। बिजनेस में होने वाली लेन देन के नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाती है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि अकाउंटिंग यानी कि बिजनेस में होने वाले लेन देन को नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर एकदम। साथ ही साथ बिजनेस के अंतर्गत जितने भी परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट या अन्य कोई लेन देन करते हैं उसका नियम के अनुसार ब्यौरा रखना ही अकाउंटिंग कहलाती है। आपने कितना परचेज किया, आपने कितना सेल्स किया, आपका पेमेंट कितना आया, आपने पेमेंट कितना दिया, ये सारी चीज़ को नियम के अनुसार उसको अपने नोट करना ही हमारा क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर एकदम। तो हमने जाना व्हाट इज ए टेली क्या है और व्हाट इज अकाउंटिंग क्या है। आज हम बात करें जब आप बिजनेस में किसी भी सामान का परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, लेन देन कहलाता है। यानी कि ट्रांजैक्शंस। क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में होने वाली घटना जिनसे वित्तीय फिनेंशियल प्रभाव पड़ता है उसे लेन देन ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लेन देन कई प्रकार के होते हैं। शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो भी एक लेन देन के दायरे में आता है, सेल्स कर रहे हैं वो भी एक लेन देन के दायरे में आता है, पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं ये भी लेन देन के दायरे में आता है। तो बिजनेस में जो जितनी भी घटनाएं होती है ना, वो सारी चीज क्या है, ट्रांजैक्शंस कहलाता है। क्लियर एकदम। अब चर्चा कर रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स की। तो अकाउंटिंग रूल्स आखिर होता क्या, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग रूल्स क्या है। देखिए अकाउंटिंग रूल्स के अनुसार हमें कई प्रकार के रजिस्टर और रिपोर्ट बनाने होते हैं। अगर अकाउंटिंग की बात करें और रूल्स की बात करें तो अकाउंटिंग के रूल्स के अनुसार हमें कई प्रकार के रजिस्टर और रिपोर्ट बनाने होते हैं जिसमें हम स्टेप ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जो रिपोर्ट बनाते हैं या जो रजिस्टर बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं या अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स के विषय में आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली आप किसी भी बिजनेस में क्या करेंगे, पहले ट्रांजैक्शंस होता है, जनरल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके बाद बैलेंस शीट्स होता है। ये एक क्या है, एक रजिस्टर है जिसको स्टेप ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं।
उसी प्रकार अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन तो समझ में ही आ रहा है आपको सभी को कि लेन देन क्या है। बिजनेस में जितने भी होने वाली घटना को हम लोग लेन देन कहते हैं। जैसे परचेज करना लेन देन है, सेल्स करना लेन देन है, पेमेंट करना लेन देन है, पेमेंट रिसीव करना लेन देन है। ये सारी चीजें क्या है, लेन देन है। बस जनरल अकाउंट्स क्या है, अबाउट जनरल्स। जनरल होता है क्या है, जनरल एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के नियम के अनुसार डेट वाइज लिखा जाता है। जनरल क्या होता है, जनरल अकाउंट्स एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें हम सभी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग नियम के अनुसार डेट वाइज लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस को जब हम अकाउंटिंग रूल्स के अंतर्गत मैन्युअली रजिस्टर्ड करेंगे या मैन्युअली रजिस्टर्ड में लिखेंगे तो उस एंट्री को हम लोग क्या कहेंगे, जनरल एंट्री कहते हैं। जिस रजिस्टर पर लिखते हैं उसे हम लोग जनरल रजिस्टर कहते हैं। तो आपको सभी को पता हो गया। अभी क्या हो गया, रजिस्टर आपकी जनरल रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो जनरल रजिस्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एक डेट, कितने डेट को आता है, कितने डेट को जाता है, डेट होना चाहिए, पार्टिकुलर कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, और डेबिट एंड क्रेडिट कितने का आया और कितने का गया, क्या कहलाता है, ये जनरल अकाउंट्स का फॉर्मेट कहलाता है। यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट होता है पार्टिकुलर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट्स गोज आउट, व्हाट्स कम इन, किस डेट में जा रहा है, किस डेट में आ रहा है, ये सारी चीज क्या है, जनरल अकाउंटिंग फॉर्मेट कहलाती है। क्लियर एकदम। सबसे पहला चीज है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जो क्लासेस होती है, जो भी क्लासेस हम कराते हैं, ये सारी चीज को आप बारीकी से आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। देखिए, डेट का मतलब तो आप समझ गए कि डेट, किस डेट में हमारा सामान परचेज होता है, किस डेट में हमारा सामान सेल्स होता है, और पार्टिकुलर का मतलब कौन सा सामान मेरे पास आया, कौन सा सामान हमारे पास से गया। और डी और सी आर यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट के विषय में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज जो टॉपिक है हमारा, जानेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शंस का हिंदी अर्थ लेन देन होता है। अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि एक व्यापारी, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से अगर बिजनेस करता है, यानी कि बिजनेस का मतलब लेन देन करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं। आप क्या करते हैं, कैपिटल देते हैं, उससे गुड्स लेते हैं, है ना। आप गुड्स जो आप कैपिटल देते हैं, या तो क्रेडिट में भी लेते हैं या डेबिट में भी देते हैं, तो आप गुड्स को देते हैं। ये जितनी भी लेन देन है बिजनेस में, वो ट्रांजैक्शंस कहलाती है। अब बात करते हैं कि मतलब कि ट्रांजैक्शंस में हमेशा अगर कुछ लिया जाए तो उसके बदले कुछ ना कुछ दिया जाता है। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेसमैन अगर दूसरे बिजनेसमैन से व्यापार करते हैं, तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो देगा, और जो देगा उसके बदले भी तो वो कुछ देंगे। यहां पर लिखा गया है कि दिया गया है, यानी कि लिया गया है या दिया गया है, इसको ही हम अकाउंटिंग रूल्स के अंतर्गत डेबिट एंड क्रेडिट कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमसे ले रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर कोई व्यक्ति हमें दे रहा है तो डेबिट होगा। सबसे पहला चीज है। तो आज जो हमारी क्लासेस हुई अकाउंटिंग्स के बारे में, अकाउंटिंग्स क्या है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ये सारी क्लासेस आप अटेंड करेंगे लाइव क्लासेस के अंतर्गत। और ये हमारी जो क्लासेस हो रही है वो दूसरा दिन है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। टेलीविज जीएसटी की कोर्स करने के लिए हमारे पास आप 2 मोड में उपलब्ध है। या तो आप अलीशा फाउंडेशंस के मोबाइल ऐप क्लासेस को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां से आप कर सकते हैं 199 में, या आप अलीशा फाउंडेशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको डेली बेसिस में भी कोर्सेस अवेलेबल मिलेगी। तब तक के लिए सांसर को दीजिए इजाजत। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।